लाख इस दिल को हमने समझाया, दिल यहाँ फिर भी हमको ले ए, क्या कर रहा है? ठीक से करना। ए, क्या कर रही है ये? ए, कौन है तू? क्यों मेरे प्यार में अपनी टांग घुसा रही है? थू, कितना गिर गई है तू? सपने में भी धंधे की बात सोचती है। लानत है तुझ पर।
होती कौन है? मेरे धंधे और मेरे सपने की माँ बहन करने वाली छिनाल। चली जा यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू मुझे नहीं जानती। मैं तुझे नहीं जानती। सामने आ, शायद मैं पहचान लूं। चल, मेरे बारे में तुझे एक बात बताती हूँ। मैं मास्टर की बेटी हूँ। मास्टर की बेटी? तू और मैं एक साथ ही बड़े हुए, पर तूने एक दिन मेरा गला घोटकर मुझे मार दिया। मार दिया? मैंने नहीं, मैंने तुझे नहीं मारा। तू झूठ बोल रही है। अगर तू मर चुकी है तो बोल कैसे रही है? मेरे सामने आओ। आती क्यों नहीं? सामने आओ, मैं कहती हूँ मेरे सामने आओ। सामने क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती सामने? लो, आ गई है। पहचाना? हाँ, मैं तुम्हारी अंतरात्मा। अब बताओ, तुमने मुझे क्यों मारा? नहीं, मैंने तुम्हें नहीं मारा। मैंने तुम्हें नहीं मारा। मैंने तुम्हें नहीं मारा। रोना बंद करो। तुम तो टीचर बनना चाहती थी ना, और आज तुम बन क्या गई हो? तुमने अपने टीचर बनने की इच्छा का गला घोट दिया और अपने अरमानों की चिता जलाकर रंडी बनना स्वीकार किया। अब बताओ, तुमने मुझे नहीं मारा तो फिर मुझे किसने मारा? तुमने तो मुझे बहुत करीब से देखा है ना। क्या तुम नहीं जानती मैं यहाँ तक कैसे पहुंच गई? एक टीचर बनने वाली मासूम सी लड़की इस रंडी बाजार की सबसे बड़ी रंडी बन गई। जब तेरी जिंदगी उस दोहराई पर खड़ी थी, जब एक रास्ता स्कूल की तरफ जाता था और दूसरा इस रंडी बाजार की तरफ, तब तूने खुद सोच समझकर पूरे होशो हवास में इस रंडी बाजार को चुना और रंडी बन गई। और इसका दोष किसी और पर क्यों लगा रही है? इसमें किसी और का क्या दोष? अगर मैं रंडी ना बनती तो क्या करती? मेरा बेकसूर भाई जेल चला जाता, मेरा बाप सुसाइड कर लेता और मेरी माँ किसी चौराहे पर भीख मांग रही होती, या फिर दूसरों के घर में काम करते हुए ना जाने कितनी बातें सुन रही होती। तुम ही बताओ, अगर मैं रंडी ना बनती तो क्या करती? तुम भगवान नहीं जो किसी की किस्मत लिख सको या किसी की किस्मत बदल मैं सको। जानती हूँ कि मैं एक मामूली लड़की हूँ, इसलिए मैं एक रंडी बन गई। तू जिनके लिए रंडी बनी, क्या वो वैसे जी सके जैसा तू चाहती थी? क्या उनकी फितरत और किस्मत बदल गई? मेरे बस में जो था मैंने वो किया,
मैंने हर संभव कोशिश की कि मेरा भाई जुआरी, शराबी, आवारा ना बने, लेकिन यही तो, तुमने जो कुछ किया वो सब सोच समझ कर किया, फिर उसका दोष तुम किसी और पर कैसे लगा सकती हो? जब मेरा भाई झूठे मर्डर केस में गिरफ्तार हुआ था और पुलिस वालों ने उसे छोड़ने के लिए मेरा जिस्म मांगा था, और मेरे माँ बाप अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए मेरे पैरों में गिर गए थे। उन्होंने अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा और ना ही उसके भविष्य के बारे में सोचा। तुम ही बताओ, तब मैं एक जिंदा लाश क्या करती, क्या करती, क्या करती? मैं सेक्स और जवानी के मजे लेने के लिए नहीं, अपने भाई और अपने माँ बाप की जिंदगी बचाने के लिए रंडी बनी थी। और मुसीबत की उस घड़ी में समाज का कोई भी शरीफ ज्यादा या ठेकेदार और लेक्चर देने वाली तुम भी मेरी मदद करने के लिए नहीं आई थी। हर मर्द उन पुलिस वालों की तरह मेरे जिस्म को नोचना चाहता था। कोई भी मेरी या मेरे परिवार की मदद नहीं करना चाहता था। लेकिन जिन अपनों के लिए तुम रंडी बनी, क्या उन्होंने तुम्हारा साथ दिया? क्या वो तुम्हारी इस त्याग को बहुत बड़ा मानते हैं? क्या वो तुम्हारी एक देवी की तरह पूजा करते हैं? क्या वो परिवार में, समाज में सर उठाकर गर्व से कहते हैं कि वो मुन्नी रंडी मेरी बेटी है, मेरी बहन है? नहीं, तुम्हारे माता पिता ना तुम्हें प्यार करते हैं और ना ही अपनी बेटी मानते हैं। पूजा करना और मान सम्मान देना ये तो बहुत दूर की बात है। जिस भाई के लिए तुम उन पुलिस वालों के साथ सोई थी, उसी भाई ने पहला मौका मिलते ही तुम्हें इस रंडी बाजार के कोठे पर बेच दिया। नहीं, चुप हो जाओ। पानी पी लो। पानी की जगह जहर दे दो। जब से आई हो ताने पे ताने मारी जा रही हो। अगर इंसान चाहे तो
मेहनत और लगन से अपनी किस्मत बदल सकता है। अगर एक आदमी साधु बन रामायण लिख सकता है तो तुम भी एक रंडी से टीचर बन सकती हो। अगर मैं इस कोठे से भाग गई तो ये लोग मेरे परिवार को मार देंगे। उन सब के भाग्य में जो भी लिखा होगा वो सब होकर रहेगा। उन सबको अपने कर्मों की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। तुम रंडी बनकर भी उनकी किस्मत नहीं बदल सकी तो तुम्हारे यहाँ से भागने से उनका भाग्य कैसे पलट जाएगा? आज के युग का मर्द मेरे जिस्म से खेल सकता है, मजे ले सकता है, शादी कर घर नहीं बसा सकता। मैं रंडी हूँ और मैं रंडी ही रहूंगी। बुजुर्गों ने कहा है 100 सच से वो एक झूठ कहीं ज़्यादा बड़ा और अच्छा है जो किसी की ज़िंदगी बदल सके और सही राह पर ला सके, किसी की ज़िंदगी बचा सके और समाज की भलाई कर सके। वो झूठ सच से भी बड़ा है। तुम चाहती हो मैं ये झूठ बोलूं कि मैं रंडी नहीं? तुम्हें तैरना आता ही है तो ये बात यहाँ पर कोई नहीं जानता। एक रात तुम नदी के पुल पर जाना और नदी में कूद जाना। सबको लगेगा तुमने सुसाइड कर ली और तुम तैरकर वहां से दूर नदी से बाहर आ जाना। तुम किसी दूसरे शहर या कस्बे में चली जाना और अपनी नई पहचान बनाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगना और अपनी जिंदगी बदल लेना। देखो इसमें रिस्क जरूर है लेकिन नई जिंदगी जीने का सुनहरा मौका भी है। लेकिन कुछ नहीं। देखो इस काम में वो अम्मा जो है वो तुम्हारा पूरा साथ दे सकती है। धीरे धीरे सोच समझकर प्लानिंग करोगी तो सफलता जरूर तुम्हारे कदम चूमेगी, वरना रंडी बनकर तो तुम ये कोठा चला ही रही हो। तुम्हारी बात में दम है, मैं सोचूंगी जरूर और करूंगी भी। बाकी तो उस भगवान की मर्जी। ये हुई ना फाइटर वाली बात। सॉरी यार, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने ही तुम्हारा गला घोट के तुम्हारी हत्या की है। मैं तुम्हारी अंतरात्मा हूँ। मैं सब जानती हूँ कि तुमने मुझे कैसे मारा। एक दिन अचानक राकेश गुरु की मोटिवेशन वीडियो देखकर मोटिवेट हो तुमने कैसे मुझे फिर से जिंदा किया। आई लव यू, गुड लक एंड गुड बाय। चली गई ना तुम भी मुझे छोड़कर। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ अब तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। जरूरत पड़ने पर तुम जरूर वापस आओगी। चलो चलते हैं धंधे पर। नहीं, प्लानिंग की शुरुआत करने। अम्मा, अरे अम्मा, अरे कहाँ रह गई अम्मा? अम्मा, अरे अम्मा, इधर आ, तेरे से कुछ जरूरी बात करनी है। वैश्या की आत्मग्लानि और आत्मबोध से आप क्या ज्ञान लेते हैं? ज्ञान लेते भी हैं या नहीं, या सिर्फ कहानी के मजे लेते हैं, ये सब आप पर निर्भर करता है। पर जब भी कभी आप किसी दोहराए पर खड़े हों और जिंदगी में किसी मुसीबत का सामना कर रहे हों तो इस कहानी को याद जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे।